साथियों नमस्कार। साथियों, जैसा कि आपसे पूर्व के विषय में ये चर्चा हुई थी कि प्रकृति के अनुसार एक संतुलित भोजन का क्या नियम है, आज का विषय है हमारे शरीर में प्रकृति कैसे छोटे छोटे रोग बना करके हमें सूचना देती है कि हम अपने आहार विहार को ही ठीक करें। साथियों, सबसे पहले अगर भोजन की दृष्टि से अगर मिस्टेक देखी जाए तो हमें 3 जगह दिखाई देती है। मिट्टी तत्व, जिसकी आवश्यकता हमारे शरीर को सबसे कम बताई गई है, हम उसे सबसे ज्यादा ले रहे होते हैं। दूसरा, अग्नि तत्व, यानी अग्नि तत्व की प्राप्ति का साधन सभी प्रकार के फल, धूप, ड्राई फ्रूट्स। पहली बात तो हम फलों का ज्यादा सेवन करते नहीं, और उसमें भी अगर हम धूप का भी सेवन नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से शरीर में अग्नि तत्व की तो कमी हो ही जाएगी ना जी। लेकिन जो लोग ऐसे हैं जो पर्याप्त धूप में काम करते हैं या पर्याप्त धूप का सेवन करते हैं तो वो फिर भी एक बार को ठीक ठाक बने रहते हैं। लेकिन अगर हम न फलों का सेवन करेंगे, न ड्राई फ्रूट्स का सेवन करेंगे, ना ही हम धूप में बैठेंगे, एसी और कूलर में ही हम रहना पसंद करेंगे, तो हमारे शरीर में अग्नि तत्व की तो निश्चित रूप से ही कमी हो जाएगी। दूसरी गलती हम यहां से कर जाते हैं। और तीसरी गलती आकाश तत्व। आकाश तत्व यानी उपवास। पहली बात तो हम उपवास रखते नहीं है, और रखते भी हैं तो और ज्यादा गरिष्ठ भोजन ले लेते हैं, तो हमारे शरीर को और ज्यादा क्षति पहुंच जाती है। साथियों, इन 3 जगहों से ही हुई गलती हमारे प्रकृति द्वारा रोगों के रूप में फर्स्ट इंडिकेशन में केवल हमारे एक्सटर्नल ऑर्गन्स यानी स्टूल, यूरिन, स्वेटिंग या ब्रीदिंग में कहीं ना कहीं असंतुलन का कारण बन जाते हैं। और जब हम ऐसी स्थिति में भी इन चारों में भी सबसे पहले स्टूल पास आउट होने में कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेशन आता है, जैसे कब्ज, कॉन्स्टिपेशन, कोष्ठबद्धता, कुछ भी कह सकते हैं। और जब कब्ज के समय पर जब हमें कुछ किसी के मार्गदर्शन में प्रातःकालीन गर्म पानी या कोई रात्रि में कोई चूरन चटनी या कोई और इस प्रकार के अन्य हेल्प लेना शुरू कर देते हैं, तो निस्संदेह हमें पेट साफ होने में मदद तो मिलती है। लेकिन हम उस वक्त जब पेट साफ हो जाता है तो अपने आहार विहार पर कोई ध्यान नहीं दे पाते, और आहार विहार पर ध्यान न देने के कारण ही हमारी शरीर की जीवनी शक्ति धीरे धीरे करके डैमेज होने लग जाती है, और हमारे शरीर से निकलने वाला वेस्ट हमारे शरीर के अन्य संस्थानों में डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। साथियों, तब तक हम अपने रोगों की सेकंड स्टेज पर पहुंच चुके होते हैं। लेकिन प्रकृति माँ, प्रकृति तो हमारी जन्म है, हम उसी के द्वारा बने हैं, तो वो प्रकृति माँ सेकंड स्टेज में भी हमारे शरीर के जिन जिन ऑर्गन में वेस्ट मटेरियल डिपॉजिट हो जाता है उसे खुद ही निकालने का प्रयास करती है। जैसे सबसे पहले लूज मोशन। लूज मोशन कोई रोग नहीं होता है, बल्कि हमारे पाचन तंत्र में जब बहुत ज्यादा वेस्ट मटेरियल डिपॉजिट हो जाता है तो प्रकृति उसे निकाल करके बाहर करती है और हमें ठीक करने का प्रयास करती है। यानी लूज मोशन कोई रोग नहीं है, बल्कि लूज मोशन शरीर से गंदगी निकलने का प्रकृति का प्राकृतिक साधन है। इसी प्रकार दूसरा, फीवर। फीवर भी कोई रोग नहीं होता है, बल्कि जब हमारे पाचन तंत्र में बहुत ज्यादा वेस्ट मटेरियल रुका रहता है और वो वेस्ट मटेरियल पाचन तंत्र से होकर जब हमारे ब्लड में पहुंच जाता है तो हमारा ब्लड इन्फेक्टेड हो जाता है। और जब ब्लड इन्फेक्टेड हो जाता है तब प्रकृति बार बार फीवर बना करके हमारे उस ब्लड में आए हुए वेस्ट को जलाने का प्रयास करती है। इसी प्रकार तीसरा, सर्दी जुकाम खांसी। सर्दी जुकाम खांसी भी कोई रोग नहीं होता है, बल्कि हमारे लंग्स में जब बहुत ज्यादा म्यूकस डिपॉजिट हो जाता है, उस म्यूकस को निकालने के लिए प्रकृति बार बार सर्दी जुकाम खांसी बनाती है और हमें इंडिकेट करती है कि हम अपने आहार विहार पर ध्यान दें। इसी प्रकार चौथा, वॉमिटिंग, एसिडिटी। जब बहुत ज्यादा एसिडिटी बन रही होती है तो प्रकृति हमें बार बार हमें इंडिकेट करती है कि हम उस एसिडिक डाइट को ही बॉडी से हम अपने भोजन में से कम करें। लेकिन हम अपनी एसिडिक डाइट पर कोई ध्यान नहीं देते और हम एसिड के समय पर दवाइयां आदि का ही सेवन करते हैं। इसी प्रकार पांचवा है फोड़े फुंसी। फोड़े फुंसी भी कोई रोग नहीं होता है। जब हमारे पूरा पसीना नहीं निकल पाता है, पेट ठीक से साफ नहीं हो पाता है, तो वो हमारे शरीर से निकलने वाली गंदगी वो पसीने के रूप में यानी फोड़े फुंसी के रूप में बॉडी रिमूव करती है। लेकिन उस समय भी हम अपने आहार विहार पर ध्यान न दे करके हम सिर्फ कोई न कोई अन्य साधनों पर ही ध्यान देते हैं। साथियों, इनको एक्यूट डिजीज कहा जाता है, यानी तीव्र रोग। ये पांचों ही रोग हमारे शरीर को केवल और केवल सफाई करने के लिए आते हैं, हमें ठीक करने के लिए आते हैं और हमें इंडिकेट करते हैं कि हम अपने आहार विहार पर ही ध्यान दें। लेकिन हम अपने आहार विहार पर ध्यान न दे करके अन्य हेल्प लेने पर ही विश्वास रखते हैं, तो हम अभी तो सेकंड स्टेज पे तो केवल जो बॉडी का ऑर्गन था उसमें वेस्ट मटेरियल डिपॉजिट हुआ था,
आगे चल के हमारे कॉम्प्लिकेशन थर्ड स्टेज में पहुंच चुके होते हैं। थर्ड स्टेज का मतलब होता है कि जिस ऑर्गन में जो वेस्ट मटेरियल केवल डिपॉजिट हुआ था, अब उस ऑर्गन की ही कार्य क्षमता में कमी आ गई, यानी वो कहीं ना कहीं डिफेक्ट हो गई। साथियों, इसको ऐसे समझा जा सकता है कि बुखार में ली गई दवाइयां हमारे लीवर फंक्शन को डैमेज करने का कारण बनती हैं। हमारे लीवर फंक्शन को धीरे धीरे करके कमजोर होने लग जाता है, और जब लीवर फंक्शन कमजोर होता है तो आगे चल के डिफरेंट टाइप के फीवर, कोलाइटिस यानी आंतों में सूजन, जोड़ों में दर्द, ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी, इन सब का कारण बन जाता है। इसी प्रकार एसिडिटी के समय पर ली गई दवाइयां, बार बार जब हम एसिडिटी के समय पर हम अपने भोजन क्रम पे, अपनी दिनचर्या क्रम पे कोई ध्यान नहीं दे रहे होते हैं, तो आगे चल के हाइपर एसिडिटी, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, थायराइड, स्लिप डिस्क, माता बहनों में आजकल स्लिप डिस्क यानी कमर में दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, गर्दन में दर्द, चक्कर, ये सब कॉम्प्लिकेशन इसका कारण बनता है जब हम बार बार एसिडिटी के समय पर प्रकृति के नियम को इग्नोर कर देते हैं। इसी प्रकार सर्दी जुकाम खांसी के समय पर जब हम बार बार सर्दी जुकाम खांसी में औषधि आदि का ही प्रयोग कर रहे होते हैं, अपने आहार, अपनी दिनचर्या पर कोई ध्यान नहीं दे रहे होते हैं, तो वही आगे चल के हमारे श्वास संबंधी रोग, मस्तिष्क संबंधी रोग, लो ब्लड प्रेशर, इन सब का कारण बन जाता है। और इसी प्रकार फोड़े फुंसी, जब बार बार प्रकृति फोड़े फुंसी बना करके हमारी मांसपेशियों में रुकी हुई गंदगी को निकालने का प्रयास करती है, और हम अपने आहार विहार पर कोई ध्यान न दे करके हम सिर्फ औषधि आदियों पर ही ध्यान देते हैं, तो वही आगे चल के हमारे थर्ड स्टेज के कॉम्प्लिकेशन का कारण बन जाता है। और थर्ड स्टेज के समय पर भी हम अपने आहार विहार पर कोई ध्यान नहीं देते हैं, और हम सिर्फ अन्य मदद पे ही हम अपने स्वास्थ्य की आशा रखते हैं, तो वही आगे चल के और क्रोनिक कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर के समय पर की गई लापरवाही आगे चल के हार्ट के कॉम्प्लिकेशन का कारण बन जाती है। डायबिटीज के समय पर की गई लापरवाही आगे चल के किडनी फेल का कारण बन जाती है। साथियों, हम धीरे धीरे करके ऐसे ही फोर्थ स्टेज के कॉम्प्लिकेशन पे पहुंच जाते हैं, और फोर्थ स्टेज के कॉम्प्लिकेशन का मतलब है कि हमारा वो प्रभावित ऑर्गन का निष्क्रिय हो जाना। साथियों, फोर्थ स्टेज का मतलब सीधा सीधा है कि ऑर्गन का निष्क्रिय हो जाना, या तो लीवर का निष्क्रिय हो जाना, हार्ट का निष्क्रिय हो जाना, किडनी का निष्क्रिय हो जाना, मस्तिष्क यानी ब्रेन का निष्क्रिय हो जाना, या लंग्स का निष्क्रिय हो जाना। ये हमारे 5 ऐसे ऑर्गन हैं शरीर के, इनमें से एक भी ऑर्गन निष्क्रिय होने पर इंसान जिंदा नहीं रह सकता। साथियों, फोर्थ स्टेज के बाद में किसी के पास करने के लिए कुछ भी नहीं रह पाता। हमें फोर्थ स्टेज से बचना है तो हमें थर्ड स्टेज के समय पर ही संभल जाना चाहिए। और थर्ड स्टेज का एक ही नियम है, हमारे ऋषियों ने बताया है, सर्वेषामेव रोगाणाम निदानम कुपिता मला, यानी शरीर में रुके हुए वेस्ट, उस गंदगी को निकलना ही हमारे समस्त रोगों का निदान है। इसी प्रकार आयुर्वेद में आचार्य बागवत जी ने लिखा है, दोष एवं ही सर्वेशा रोगाणाम इक कारणम, यानी शरीर में उपस्थित कुपित मल ही हमारे समस्त रोगों का कारण है। इसी प्रकार आधुनिक चिकित्सा के एक महान चिकित्सक ने लिखा है, फॉरेन मैटर इज द रूट कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस, यानी शरीर में रुकी हुई गंदगी ही एकमात्र समस्त रोगों का कारण होती है। साथियों, प्रकृति का भी यही नियम है, विजातीय द्रव्य सभी रोगों का मुख्य कारण है, यानी शरीर में रुकी हुई गंदगी ही हमारे समस्त रोगों का कारण है। और इसी के लिए आयुर्वेद में पंचकर्म कहा जाता है और नेचुरोपैथी में षटकर्म कहा जाता है, यानी पंचकर्म या षटकर्म के द्वारा शरीर की शुद्धिकरण करना। पंचकर्म के अंतर्गत 5 चीजें होती हैं, वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य और रक्त मोक्षण। इन 5 साधनों से हम पूरे शरीर की सफाई होती है। इसी प्रकार षटकर्म के अंतर्गत नेति, धोती, बस्ती, नौली, कपालभाति और त्राटक 6 प्रकार की क्रियाएं होती हैं, जिसमें से 3 प्राकृतिक रूप से शरीर के शोधन की क्रियाएं हैं और 3 यौगिक क्रियाएं हैं। इनके माध्यम से शरीर के अलग अलग पार्टों की शुद्धि की जाती है, और जब शरीर शुद्ध हो जाता है, हमारा आहार, हमारा विहार, हमारी दिनचर्या जब ये पूरी तरह ठीक हो जाती है, तो जो ऑर्गन धीरे प्रभावित हो रहे होते हैं वो धीरे धीरे करके स्वतः ही प्रकृति उन्हें ठीक भी कर देती है। साथियों, हमें थर्ड स्टेज का कॉम्प्लिकेशन है तो हमें
संभल जाना चाहिए। हमें अपने नियर बाई कोई भी पंचकर्मा सेंटर या षटकर्मा सेंटर है तो वहां पर सबसे पहले आप कुछ दिनों के लिए अपने शरीर की शुद्धिकरण कराइए। आहार विहार संबंधी जागरूकता आपको आर्ट ऑफ नेचुरल लाइफ की मदद से मिल जाएगी। आप इसमें अपने आहार विहार को ठीक करिए और धीरे धीरे करके अपने जीवन को स्वस्थ और आनंदित बनाइए। यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। साथियों, इस विषय में आप और गहराई से चिंतन करिए कि शरीर में जब कोई भी कॉम्प्लिकेशन बनता है तो प्रकृति हमें बार बार हर छोटे से बड़ा, बड़े से और बड़ा और उससे और बड़ा बार बार हमें इंडिकेट करती है कि हम आहार और अपनी दिनचर्या पर ध्यान दें। लेकिन जब हम आहार दिनचर्या पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं और अन्य मदद में ही कहीं ना कहीं हम फंसे रहते हैं तो आगे चल के कॉम्प्लिकेशन और ज्यादा क्रॉनिक हो जाते हैं। तो आज आप आर्ट ऑफ नेचुरल लाइफ से जुड़े हैं तो फिर अब आपको बिल्कुल भी आगे क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाना है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।